आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्लर्क भर्ती 2022 की। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 19/9/2022 है और योग्यता इसकी हम बात करेंगे ऑफलाइन भरा जाएगा ये फॉर्म। इसका ऑफलाइन आपको रजिस्ट्री करनी होगी इस फॉर्म की। तो इसका नोटिफिकेशन और समय सारणी अभी जारी कर दी गई है। तो आइए पूरी डिटेल में इस समय सारणी को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर स्वरान एकेडमी क्लासेस पर आप नए हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस पर्टिकुलर भर्ती के बारे में पूरी अपडेट लगातार आप चाहते हैं कि जो आती जाए वो आप तक पहुंचती जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अति महत्वपूर्ण और समयबद्ध समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडल, संयुक्त शिक्षा निदेशक सभी को ये जो है प्रेषित की गई है। और ये जो समय सारणी है आप ये देख सकते हैं कि ये समय सारणी में इसका सब्जेक्ट जो है, आप विषय जो देख सकते हैं, ये 4 तारीख को जारी किया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी और शिक्षणोत्तर पदों पर चयन है तो समय सारणी के संबंध में, यानी जो ये नोटिफिकेशन है वो लिपिक भर्ती और शिक्षणोत्तर शिक्षा के अलावा जो पद हैं इन विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, उनकी भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कहा गया कि 25/11/2000, हमने पहले भी आपको अवगत कराया था जब 25/11 का एक लेटर जारी हुआ था उसके टर्म्स में कि अब ये भर्ती शुरू होगी। तो आप सभी लोगों ने कमेंट भी किया था कि कब जारी होगी, ये ज़रूर बताइएगा। वैसे ही नोटिफिकेशन, तो अब चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी इसका पूरा का पूरा यहाँ ब्यौरा दे दिया गया है। और समय सारणी जो आपकी है उसे भी दे दिया गया है। ये 2223 के प्रश्नगत पदों पर भर्ती की जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि जो संबंधित संस्थाएं यानी जो विद्यालय हैं उन्हें अपने यहाँ के कितने लिपिक के पद हैं वो व्याख्या, वो रिक्त पदों की सूची जो है 11 जुलाई तक उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के घर ऑफिस में भेज देना है, यानी 11 जुलाई तक। तो ये तो आपका हो गया, डेट निकल गई है। उसके बाद 26 जुलाई तक की बात की गई कि इससे संबंधित जो विद्यालय निरीक्षक हैं के पदों की पुष्टि करते हुए और मृतक आश्रित और बाकी को अलग करते हुए उनकी स्पष्ट संतुति सहित प्रस्ताव निदेशक को भेज देना है। यानी जो विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे फिर वही उस पर संतुति करते हुए आगे फॉरवर्ड कर देंगे वो 26 जुलाई तक, कहाँ, निदेशक को। अब निदेशक क्या करेगा? निदेशक इसका अवलोकन करेगा। निदेशक अवलोकन करने के बाद 10 तारीख तक यानी 10 अगस्त तक इसका अवलोकन करके इसमें जो आपत्तियां होंगी, जो भी कुछ हो, उसका निस्तारण करके परीक्षणोपरांत पदों को भरे जाने का आदेश निर्गत कर देगा। यानी आपका आदेश भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी हो जाएगा 10 अगस्त को। 10 अगस्त के बाद जारी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है इनको। उसके बाद शिक्षा निदेशक के आदेश के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत अंतर्गत संबंधित प्रबंधन तंत्र अथवा अधिकृत नियंत्रण पद के भरे जाने की अनुमति। अब क्योंकि निरीक्षक जो है, जो महाशिक्षा निदेशक था, वो देगा जो है जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश, और जिला विद्यालय निरीक्षक उस प्रबंधन तंत्र को देगा जो उस विद्यालय का प्रबंधक है, उसे आदेशित कर देगा कि आप 19/8/2022 तक ये आदेश दे देगा कि आप अपनी भर्ती संपन्न करा लीजिए। अब सवाल आपका उठेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे। अब इसमें समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक फॉर्म वो विद्यालय निकालेगा। इसमें कहा गया कि नियुक्त प्राधिकारी और प्रबंधन तंत्र द्वारा खंड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी जाएगी सूचना के प्रथम भाग में कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आपका जो ये विज्ञापन है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। और ये कार्य कराना होगा जो है विद्यालय प्रबंधन समिति को। और उसके बाद आवेदन पत्र भरने हैं तो कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। अब आप समझिए 19/9/2022 के बाद आप
तक जो है आपको 19/9/2022 तक आपको क्या करना है, ये आवेदन पत्र भरना है और उसे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विद्यालय को भेजना है, उस संबंधित विद्यालय को जिस विद्यालय में आप आवेदन करना चाहते हैं। और उसी की फोटोकॉपी आपको मेल आईडी पर भेजनी है। किसे? जिला समन्वयक। यानी एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस समय फॉर्मेट जारी होगा, वो फॉर्मेट हम आपको उपलब्ध करा देंगे जब ये डेट आ जाएगी नज़दीक। तब आपको क्या करना है कि एक वही आवेदन भर के उस संबंधित विद्यालय को रजिस्ट्री कर देनी है, स्पीड पोस्ट कर देनी है और एक मेल आईडी पर विद्यालय निरीक्षक की मेल आईडी पर मेल कर देना है उसी की फोटोकॉपी। क्लियर हो गया? और विज्ञप्ति प्रकाशित कराया जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें जो लगेगा, इसमें लगेगा इस बार 2021 का पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। यानी इसमें वही लोग शामिल होंगे जो लोग पेट का स्कोर दे रखे हैं, यानी पेट एग्ज़ाम दे रखे हैं। एक मेरिट के आधार पर 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कंप्यूटर टंकण क्वालिफाई करने के बाद उन्हें पेट की स्कोर प्राप्त करने के आधार पर सूची बनाई जाएगी और विज्ञप्त पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर उनका इंटरव्यू होगा, यानी पहले उनका आवेदन लिया जाएगा, फिर टाइपिंग कराई जाएगी। जब 10 गुना बुलाए जाएंगे फिर 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 20 अंक का साक्षात्कार होगा और उस दोनों को मिलाकर चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के पेट परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। 17 नवंबर 2022 तक कर दी जाएगी। उक्त मेरिट के अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 21/11/2022 तक उस चयन प्रक्रिया संस्था को प्रबंधक को प्रेषित कर दी जाएगी। तब जाके वो 28/11/2021 तक सभी अभिलेखों का जो है चयन करके और उसे नियुक्ति के टर्म्स में बता दिया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्ति तैयार कराकर अभिलेखों का परीक्षण करके प्रेषित कर दिया जाएगा और सभी अनुमानिता अवलोकन को 12/12/2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताइए। और चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन मूल संस्था में से कराया जाएगा और इसका वे संबंधित अभ्यर्थी को वहन करना होगा। और नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बाकी उसकी संस्था बनाई जाएगी 16/12/2022 तक। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि इस अभ्यर्थी के पेट स्कोर की पुष्टि सत्यापन अब संबंधित जिला अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी और जिला अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की जो है जनपदीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। तो ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया है और जो चयनित होगा उनका जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सूचित किया जाएगा विज्ञापन के माध्यम से। और ईमेल आईडी यानी टंकण परीक्षा और साक्षात्कार में प्रतिभाग किए जाने हेतु रजिस्टर्ड डाक ईमेल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल और चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये पूरी प्रक्रिया है। इन शॉर्ट में विद्यालय से जैसे पहले निकलते होंगे उसी तरह निकलेंगे। इस बार सिर्फ और सिर्फ पेट का स्कोर इसमें जोड़ दिया गया है और आपको पहले ऑफलाइन फॉर्म जमा हो जाते थे, इस बार ऑफलाइन फॉर्म हाथ बाई हैंड नहीं जमा होंगे। इस बार आपको ऑफलाइन आवेदन करते हुए रजिस्ट्री करनी होगी और मेल करनी होगी। यानी आपको इस बार रजिस्ट्री करनी होगी और एक मेल करना होगा। ये 2 चीज़ें इसमें इस बार जोड़ दी गई हैं। और फिर उसके बाद आपका टंकण होगा, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे एक सीट पर, फिर उसके बाद 3 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप प्रक्रिया पूरी समझ गए होंगे किस प्रकार प्रक्रिया होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रक्रिया हम आपको अवगत कराते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद करते हैं आप पूर्णतया एक एक चीज़ को समझ गए होंगे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उससे आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फिर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।